सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डायरी लेखन। ये डायरी लेखन है क्या? देखिए, दिन भर आप जिन घटनाओं और गतिविधियों और विचारों से गुजरते हैं, जब उन घटनाओं और गतिविधियों और विचारों को जब हम डायरी में शब्दबद्ध कर देते हैं या लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, तो क्या कहलाती है? डायरी लेखन। यानी हमारे दिन भर की घटनाओं को, गतिविधियों को, विचारों को जब हम डायरी के पृष्ठ पर शब्दबद्ध कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? डायरी लेखन कहलाती है। डायरी लेखन को दैनिक निंदनी भी कहा जाता है। डायरी नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। आपको एक एक लाइन है, उसको याद करना है। डायरी नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनाओं प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। डायरी अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, यानी अपने आप से इंटरव्यू है। ये समझिए कि अपने आप से बातचीत है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। ये डायरी व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष के मन के अंदर कौंध जाने वाले विचारों, यादगार मुलाकातों को हम दर्ज कर लेते हैं, जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देती है। क्योंकि हमने महसूस किया, हमने जो हमने घटनाओं को देखा, जो हमने अपने आने वाले या जो समय बीत रहा है उसमें हमने जिस जीवन को जिया, उसको हम शब्दबद्ध कर देते हैं। तो उनको जब दोबारा हम पढ़ते हैं तो हमें दोबारा जीने का मौका मिल जाता है। तो वो डायरी लेखन है। डायरी या तो किसी नोटबुक में, यानी डायरी कैसी होनी चाहिए? डायरी ऐसी होनी चाहिए तो हम या तो उस डायरी लेखन करें तो कोई नोटबुक ले लें, या पुराने साल की डायरी होती है ना, उसमें लिखें। जो देखो डायरी आज मान लो नया साल जैसे 2024 चल रहा है, तो 2024 की डायरी नया होकर पुरानी डायरी होनी चाहिए। तो डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। अब देखिए क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो डेट लिखी होती है डायरी के अंदर, जो नई डायरी है उसमें डेट लिख के समय सीमा, या यूँ कहे कि डेट लिखने के बाद में जगह है ना, उसका सीमित स्तर पर जगह होती है। तो वो सीमित स्तर कई बार मन होता है हमारा एक पृष्ठ में लिखे, कई बार मन होता है कि 5 पृष्ठों में लिखे। तो ये जो पुराने साल की डायरी होती है उसमें लिखे तो और अच्छा रहता है। यानी नए होके जो डायरी लेखन है वो पुराने साल की डायरी में लिखा जाना चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले से लिखी गई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालें, ताकि आप कहीं भी मौजूद साल की डायरी में तिथियों के अनुसार सीमित स्थान से अपने आप को बंधा हुआ महसूस न करें। यानी देखिए, कभी कभी अब आगे लिखी हुई लाइन, क्योंकि हम किसी दिन तो 2-3 पंक्तियों में लिखना चाहेंगे और किसी दिन हमारी बात 5 पृष्ठों में पूरी होती है। इसलिए हमें जो पुरानी डायरी है या नोटबुक में हमें डायरी लिखनी चाहिए। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है, यह मानकर ही लिखें। अगर हम ये सोच के लिखें कि ये हमारी डायरी है, वो कोई और पढ़ेगा, तो हम जो वास्तविक जो चीज़ें हैं वो नहीं डाल सकेंगे। इसलिए डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर ही लिखा जाए कि आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखते हैं तो उसका आपका लेखन शैली है, आपकी विषय वस्तु चयन है, उस पर पूरा असर पड़ेगा। इसलिए डायरी को हमेशा इसी तरह से लिखें कि वो आपकी निजी वस्तु है। ये मानकर न लिखें कि डायरी ये कोई और पढ़ेगा, क्योंकि अगर ये मान के लिखेंगे तो वास्तविक जो घटनाएं हैं उसमें हम बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा ना हो। डायरी लिखने के लिए हमें डायरी में यही सोच के लिखना चाहिए कि ये हमारी निजी वस्तु है। यह कतई ज़रूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाए। देखिए, भाषा शैली है डायरी की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी भाषा शैली कोई परिष्कृत और मानक भाषा हो। भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली सौंदर्य कितना सद पाता है, इसकी चिंता न करें। यानी भाषा शैली की चिंता किए बगैर हमें डायरी लेखन करना चाहिए। जो हमारी जैसी भाषा है उसी भाषा में हम डायरी लेखन करना चाहिए। डायरी यथासंभव उसी तरह से लिखनी चाहिए जो हमारी भाषा है। डायरी यथासंभव सभी तरह से बाहरी दबावों से मुक्त होकर लिखी जानी चाहिए। यानी कि डायरी लिखने के लिए हमें कोई बाहरी दबाव से नहीं लिखना चाहिए। डायरी हमारी नितांत निजी वस्तु है, इसलिए हमें अपने अंदर जो हमें लगता है उसी तरह की डायरी लिखनी चाहिए। विश्व में देखिए, विश्व में सर्वाधिक जो डायरी पढ़ी गई है, यानी विश्व में सर्वाधिक पढ़ी गई डायरी है, उसका नाम है एनी फ्रैंक की डायरी। यानी एनी फ्रैंक एक लड़की है जो उसने एक डायरी लिखी थी 1942 से 1944 ईस्वी तक, अपनी खास बातें हैं उसमें दर्ज की थी।
वो जर्मनी में पैदा हुई थी, यहूदी लड़की थी। जर्मनी में जब नाजियों की सत्ता कायम हुई थी तो यही यहूदियों ने उन पर अत्याचार शुरू किए थे। उसमें उसने अपने अत्याचारों की या उस समय की भयावह दृष्टि को उसने इस डायरी में लिखा। तो एनी फ्रैंक की डायरी जो 1942 से 44 तक जो खास बातें थी उनकी, उसको लिखा, और यह डायरी 1952 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी और उसका नाम दिया गया था द डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम से वो प्रकाशित हुई थी। तो कुछ चीज़ें जो डायरी के लिए नितांत आवश्यक है कि हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो वो आप 2 पृष्ठों में मैंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किए, वो आप उसको गौर से दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।